एक आदमी कुर्बानी के लिए अपने घर पर एक बकरा लेकर आया और उसे एक खाली कमरे में बांध दिया और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लगा दी कि वो उस बकरे का ध्यान रखे। लेकिन उसके बाद पति जब भी ऑफिस से घर आता तो वो देखता उसकी पत्नी उसी कुर्बानी वाले बकरे के कमरे में है। फिर एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी को बकरे के साथ कुछ ऐसा करते हुए देखा कि उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। आखिर उसकी पत्नी बकरे के साथ ऐसा क्या कर रही थी, जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। एक भाई ने अपने कुर्बानी वाले बकरे का सच्चा वाक़या बताया है, जिसे हम उसी की जुबानी बताते हैं। उस भाई ने बताया है, मेरी बीवी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी और मेरे साथ बहुत वफादार भी थी। मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं कुर्बानी का बकरा ईद से पहले ही ले आता था और इस बार भी मैं बकरा ईद से 3-4 महीने पहले ही एक खूबसूरत और हट्टा कट्टा कुर्बानी का बकरा ले आया और एक कमरे में उसे बांध दिया। क्योंकि मैं अपने कारोबार की वजह से हमेशा बिजी रहता था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा, इस बकरे की देखभाल की जिम्मेवारी तुम्हारी है, इसकी देखभाल तुम करोगी। मेरी पत्नी इस काम के लिए खुशी खुशी राजी हो गई और फिर बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। मैं जब भी काम पर से वापस आता तो मैं देखता मेरी पत्नी उसी कमरे में होती थी जिसमें वह कुर्बानी वाला बकरा था। मगर मुझे कभी भी इस बात से कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम पर से घर आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी उसी कमरे में है जिसमें वो कुर्बानी वाला बकरा है। मैं उस कमरे की तरफ गया तो मुझे उस कमरे के अंदर से मेरी पत्नी की किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि वो किससे बातें कर रही है। मैंने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा अंदर से लॉक था। यह देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोल दिया। वह मुझे देखने से कुछ परेशान सी दिख रही थी, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम इस कमरे के अंदर किससे बातें कर रही थी, तो इस पर वो कहने लगी, मैं यहाँ किससे बातें करूँगी? यहाँ पर कौन है जिससे मैं बातें करूँ? आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ ले गई, यानी कि उसने मुझे उस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। खैर मैंने भी उस दिन उस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसे भूल गया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे। एक रात मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी और वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। यह देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि वो इस वक्त कहाँ गई होगी। मैंने जैसे ही उठकर देखा तो मैंने देखा मेरी पत्नी उसी कुर्बानी वाले बकरे के कमरे से बाहर निकल रही है। मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त वहाँ क्या कर रही थी, तो उसने कहा, कमरे में से बकरे की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं देखने गई थी कि वो क्यों बोल रहा है। यह सुनकर मैं खामोश हो गया और उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे और मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि हमेशा की तरह मेरी पत्नी उसी कमरे में थी जिसमें वो बकरा था। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा आज फिर उस कमरे के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज आ रही है। और आज तो सिर्फ बातों की ही आवाज नहीं, बल्कि मेरी पत्नी की जोर जोर से हंसने की आवाज भी सुनाई दे रही है। और इस बार यह मेरा कोई वहम नहीं था, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि सिर्फ मेरी पत्नी की ही आवाज आ रही थी, यानी कि सामने से किसी और के बोलने की या बात करने की आवाज नहीं आ रही थी। जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मैंने जोर से दरवाजा बजाया और मेरी पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और मैं फौरन ही उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उस कमरे के अंदर मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम अभी अभी किससे बातें कर रही थी, तो वो कहने लगी, यहाँ पर कौन है जिससे मैं बातें करूं? मुझे इस बार उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बार मैंने बड़े ही ध्यान से उसकी बातें करने की आवाज को सुना था
लेकिन इस बार भी मैं खामोश हो गया था। लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी पर शक हो गया था, इसलिए अब मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। अब मैं यह देखकर हैरान रहने लगा कि मेरी पत्नी का ज्यादातर वक्त उसी कमरे में बीतता है जिसमें वह कुर्बानी का बकरा रहता था। मेरी पत्नी घर के कामों से बिल्कुल बेपरवाह सी हो गई थी। मैं जब भी देखता वो हमेशा उसी कमरे में होती, लेकिन अब जैसे ही वो मेरी कार के आने की आवाज सुनती तो फौरन ही वो उस कमरे से बाहर निकलकर आ जाती और फिर मुझे सीधा घर के अंदर ले जाती, और अक्सर वो रात को उठकर उस कमरे में जाया करती थी। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैं इस राज से पर्दा उठाना चाहता था क्योंकि मेरी पत्नी अब बहुत बदल चुकी थी। पहले वो बहुत ही गुमसुम सी रहती थी, लेकिन अब वो बहुत ही खुश रहने लगी थी। अब वह हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है कि जिससे वो अब इतनी ज्यादा खुश रहने लगी है। उस भाई ने बताया है कि हमारी शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन आज तक मैंने अपनी पत्नी पर कभी भी शक नहीं किया था। लेकिन अब उसकी हरकतों को देखकर मैं अब उस पर शक करने पर मजबूर हो गया था। मैंने अब अपने आने और जाने का वक्त बदलकर भी देख लिया था, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा उसी कमरे में से निकलती थी और हर वक्त सजी सवरी भी रहती थी, और यह बात मुझे गुस्सा दिलाती थी। खैर, उसके बाद वक्त बीतता गया, लेकिन इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि मैं इस बात से जल्दी ही पर्दा उठाना चाहता था। लेकिन अभी तक मुझे मेरी पत्नी और उस कुर्बानी वाले बकरे का राज पता नहीं चल पाया था, और अब मेरा उस कुर्बानी वाले बकरे के कमरे में जाना मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरी पत्नी हर वक्त उस पर नजर रखती थी। मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता तो फौरन वो मेरे पास पहुंच जाती और कुछ भी करके मुझे फौरन उस कमरे के अंदर जाने से रोक देती। लेकिन एक बार मैंने सोच लिया था कि मैं उस कमरे के अंदर जाकर रहूंगा, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से जिद की कि मुझे उस कमरे के अंदर जाना है। इस पर मेरी बीवी राजी हो गई और कहा, मैं भी आपके साथ उस कमरे में जाऊंगी। उसके बाद मैंने उस कमरे के अंदर जाकर अच्छे तरीके से देखा। मैंने देखा ना तो उस कमरे के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही खिड़की, और फिर मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी इस कमरे में किससे बातें करती है या फिर हंसी मजाक किसके साथ में करती है। अब मेरे सामने ये ऐसा राज बन गया था कि जिसे जानना मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया था। मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, मुझे क्या मालूम इन सब बातों पर से पर्दा कैसे हटाया जाता है, लेकिन मेरी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब मेरे काम पर मेरा ध्यान ना के बराबर हो गया था। अब मैं हर वक्त इसी के बारे में सोचता रहता था। खैर, इसके बाद मैंने एक प्लान बनाया। दूसरे दिन मैं अपने काम पर चला गया और दोपहर तक वहां पर रहा। जैसे तैसे करके मैंने ऑफिस में दोपहर तक का वक्त गुजारा, और जैसे ही दोपहर हुई मैं फौरन ऑफिस से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आज मैं घर से निकलते वक्त घर की चाबियां भी साथ ले आया था, और आज मैंने अपनी कार भी घर से बहुत दूर खड़ी कर दी थी। और फिर मैंने धीरे से चाबी से घर का दरवाजा खोला और चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह मेरी पत्नी उसी कमरे में थी जिसमें वो बकरा था। मैं चुपके चुपके उस कमरे की तरफ बढ़ा और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि आज उस राज पर से पर्दा उठने वाला था। जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो यह देखकर खुश हुआ कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं चुपके चुपके उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने उस कमरे के अंदर झांका और जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उस कमरे में से उल्टे कदम वापस आ गया और अपने ऑफिस में वापस चला गया। अच्छी बात यह हुई कि मेरी पत्नी ने मुझे नहीं देखा था। उसके बाद जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन आज मेरे पास में उसको पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। इसलिए मैंने उसको अपने पास बैठाया और उससे पूछने लगा कि आज जो दोपहर में मैंने मंजर देखा था वो क्या था। तो यह सुनकर पहले तो वो परेशान हो गई, लेकिन जब मैंने उसे जोर देकर पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो कहने लगी,
आप तो जानते ही हैं कि मुझे बच्चे की कितनी ज्यादा ख्वाहिश है। हमारी शादी को 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी औलाद नहीं है। मैं आपसे पिछले 2 सालों से कह रही हूँ कि हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन आप मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी और डिप्रेशन में आ चुकी थी और हर वक्त परेशान सी रहने लगी थी। लेकिन जब से आप ये कुर्बानी का बकरा लेकर आए हैं, तब से मैं हर वक्त इसकी खिदमत और देखभाल करने की वजह से बहुत खुश रहने लगी हूँ और मुझे ये लगता है कि जैसे ये मेरा बच्चा ही है। यह मेरी हर बात को समझता भी है और मुझसे बातें भी करता है। इस वजह से मैं हर वक्त इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। आपने आज दोपहर को जो देखा वह इसके नहाने का समय था, इसलिए मैं उसे बच्चे वाले शैम्पू से नहला रही थी और रात को भी मैं उठ कर उसे देखने जाया करती थी। क्या माएं अपने बच्चे को नहीं देखती हैं और क्या माएं अपने बच्चे को नहीं चाहती हैं? मैंने देखा मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। अब मैं उसकी इन बातों को सुनकर शर्मिंदा हो रहा था। मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था और मेरी ये बीवी क्या निकली। और मैं फौरन ही हाथ जोड़कर अपनी बीवी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं बेवजह ही तुम पर शक कर रहा था। यह सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, मुझे पता है कि आप मुझ पर शक कर रहे थे और आप मेरी जासूसी भी कर रहे थे, लेकिन मैं गलत नहीं थी। लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मुझे मालूम है कि थोड़े दिनों के बाद में इस बकरे की कुर्बानी कर दी जाएगी। बस इसी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा समय इस बकरे के साथ गुजारना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसे अपना बच्चा ही समझ लिया था। मेरी बीवी की इन बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसी वक्त पक्का इरादा कर लिया कि मैं किसी के बच्चे को गोद लूंगा। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम से जाकर एक बच्चा गोद ले आया। आज हमारे पास में वो बच्चा है और मेरी पत्नी आज उस बच्चे के साथ में बहुत खुश रह रही है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।